सो बच्चों अब समझते हैं, हमने फर्स्ट टर्म पढ़ लिया एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हमारा है सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरे किस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। कितने स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं? 3 स्टेप। स्टेप 1, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट मेथड से सबसे पहले 3 स्टेप फॉलो होते हैं। स्टेप 1 है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है बच्चों नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई 100। किससे डिवाइड करेंगे उसको? 100 से। यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। फिर बच्चों स्टेप 2, स्टेप 2 में हमने कैलकुलेट करना पड़ता है सुपर प्रॉफिट। स्टेप 2 में हमने क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों देखो ध्यान से, ये नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट किया है? स्टेप 1 में। समझ में आए? नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट करना है? जब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, और नॉर्मल प्रॉफिट हम कहाँ कैलकुलेट कर चुके होंगे? स्टेप 1 में। फिर बच्चों स्टेप 3, लास्ट स्टेप गुडविल कैलकुलेट करने का। कैलकुलेट गुडविल। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल को। तो बच्चों यहां पे गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तीनों मेथड में फॉर्मूले अलग अलग होंगे। तो यहां पे गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? स्टेप 2 में हमने क्या कैलकुलेट किया? सुपर प्रॉफिट। तो यहां पे आता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से 3 स्टेप फॉलो होते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जिसकी हेल्प से हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ रहा है। स्टेप 2 में हम कैलकुलेट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट, जिसका यूज होगा गुडविल निकालने में। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एज आई टोल्ड यू कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ गिवन आता है? ऑलवेज गिवन इन दी क्वेश्चन। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय
100। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन करते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है। एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल में कैलकुलेट गुडविल, क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट गुडविल ऑन 3 years ऑफ परचेज। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल कीजिए ऑन 3 years ऑफ परचेज। बच्चों याद रखना ये एग्जाम्पल हम कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। कैसे करेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड वाले फॉर्मूले से, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्वेश्चन एग्जाम्पल कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑन 3 year परचेज। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमें गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है हमारा 1 लाख, क्वेश्चन में गिवन कितना है 1 लाख। ऐसी एक्चुअल प्रॉफिट, गिवन है 16,000, ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन है 10%। बच्चों एक चीज आपको बता दूं, ये एक्चुअल प्रॉफिट को ही एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट को ही एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल है जिसमें बोला है कैलकुलेट गुडविल ऑन 3 year परचेज, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, एक्चुअल प्रॉफिट दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, और हमें कैसे करना है? सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू करना है, ठीक है। तो हमने सीखा था सोल्यूशन, 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप 1 सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, अगर आप देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखा था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 100। तो वही फॉलो करते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड डिवाइडेड बाय 100। बच्चों नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? 10। मल्टीप्लाई बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में गिवन है, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी? 1 लाख एंड डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 है, तो मेरे नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 10,000। स्टेप 1 से मैंने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, क्या? 10,000। स्टेप 2 में हमने समझा सुपर प्रॉफिट। क्या समझा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था बच्चों? एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वैसे देखो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल प्रॉफिट मैंने बोला है जिसे एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 16,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया है? 10,000। तो यहां से मेरे सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6,000। स्टेप 3 में हमने समझा क्या कैलकुलेट करना?
गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है? सुपर प्रॉफिट स्टूडेंट देखिए आपने ये निकाला है, स्टेप 2 में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है 6000, तो सुपर प्रॉफिट की जगह लिख देते हैं 6000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने कहा था हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, देखो टॉप में गिवन है कैलकुलेट गुडविल ऑन 3 इयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है 3, 6 3 जा 18। तो बच्चों हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 18,000। कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो बच्चों आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड भी, उससे कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2 तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं, ऐसे और ऐसे, और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी। अब बच्चों हमारा लास्ट स्टेप बचा, लास्ट स्टेप बचा है हमारा थर्ड मेथड जो हमें गुडविल कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड आ गया हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड मैंने आपको बच्चों बताया था कि 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? 2 तरीके से। फर्स्ट था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट के थ्रू और दूसरा था सुपर प्रॉफिट के थ्रू। तो दोनों मेथड में से पहले हम समझते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों यहां पे भी हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। यहां पे भी हमें कितने स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं? 3। स्टेप 1 में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। बच्चों आपको पता है एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैंने फर्स्ट मेथड में भी आपको समझा दिया था एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। स्टेप 2, स्टेप 2 में सीखते हैं बच्चों हम कैलकुलेट द नॉर्मल और एवरेज वैल्यू ऑफ बिजनेस। एवरेज वैल्यू ऑफ बिजनेस। स्टेप 2 में क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग स्टेप 2 में कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द नॉर्मल और एवरेज वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो बच्चों नॉर्मल और एवरेज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकलते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, जो हम कहां पे कैलकुलेट कर लेंगे? स्टेप 1 में। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस। स्टेप 3,
कैलकुलेट गुडविल। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे यहां से, गुडविल। और बच्चों गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों नॉर्मल कैपिटलाइजेशन मेथड से, जब नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करने को कहेगा तो हमने कितने स्टेप फॉलो करने हैं, 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। यहां से हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस स्टेप 2 से, और उससे हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। अब बच्चों ऐसी सेकंड हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन मेथड कैलकुलेट करना। दो मेथड थे कैपिटलाइजेशन के, तो सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट होती है, और दोनों का आंसर सेम आता है, मैंने आपसे ये भी कहा था। तो जब सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन कहेगा गुडविल कैलकुलेट करो, तो तब फिर हमने फर्दर 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। फिर से कितने स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, 3 स्टेप। स्टेप 1, हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे सेम उसी तरीके से जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में किया था। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई 100। यही था स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। स्टेप 2 में हमने क्या सीखा था, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। सेम उसी तरीके से कैलकुलेट होगा जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट किया था। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो हम स्टेप 1 में कैलकुलेट करते थे, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों यहां से सुपर प्रॉफिट चेंज हो जाता है। स्टेप 3 गुडविल निकालने का फॉर्मूला, क्या चेंज हो जाता है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला। बस सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड में एक ही डिफरेंस है, गुडविल का फॉर्मूला। बाकी स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों ही मेथड में सेम है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो जाता है यहां पे सुपर प्रॉफिट, जो हम स्टेप 2 में कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल का था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस यहां पे गुडविल का फॉर्मूला चेंज होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। अब बच्चों एक एग्जांपल करते हैं समझने के लिए, ठीक है, जिससे हम दोनों मेथड से करेंगे, नॉर्मल से भी और सुपर से भी, और देखते हैं आंसर सेम आता है नहीं आता है। तो बच्चों यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं, एक एग्जाम्पल से करते हैं। और यहां कर रहे हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड से, और कैपिटलाइजेशन मेथड से
दोनों पार्ट, दोनों कैपिटलाइजेशन दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक नॉर्मल और एक सुपर, दोनों से। एग्जाम्पल है, कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन मेथड। फ्रॉम कैपिटलाइजेशन मेथड कह रहे हैं गुडविल कैलकुलेट कीजिए कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब ये नहीं बता रहा है कि कौन सा, नॉर्मल प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड, तो हम दोनों से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। और इंफॉर्मेशन गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है हमें 1 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है हमें 16,000। एक्चुअल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं, मैंने आपको समझाया था। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है हमें 10%। सो बच्चों सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन में भी हम पहले सबसे पहले निकालते हैं नॉर्मल कैपिटलाइजेशन मेथड। नॉर्मल कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने सीखा था 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है सॉल्यूशन में, एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 1 क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट देखो बच्चों इस बार हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 16,000। ठीक है, नहीं गिवन होता तो कोई नहीं सर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। गुड। स्टेप 2 में कैलकुलेट करना पड़ता है बच्चों हमें नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस। स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था कैलकुलेट नॉर्मल और एवरेज वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या है फॉर्मूला, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉलो कर लेते हैं फॉर्मूला। स्टेप 2 में कैलकुलेट करना पड़ता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस। नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस में फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट स्टेप 1 में मिला है हमें 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 10। 0 से 0 कैंसिल, 16,000 इंटू 10 1,60,000। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आ गई बच्चों, 1,60,000। स्टेप 3 में हमने समझा था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल का फॉर्मूला था नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस जो हमने स्टेप 2 में निकाला है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आई है बच्चों, 1,60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1 लाख। तो 1,60,000 में से 1 लाख माइनस करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 60,000। मतलब मेरे गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 60,000। कौन से मेथड से, नॉर्मल कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब ऐसी हम सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड से भी कैलकुलेट करके देखते हैं।
सोल्यूशन कर रहे हैं सेम एग्जांपल को सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड से। कौन से मेथड्स हैं? सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड्स हैं। सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने कहा था आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 सेम वैसी तरीके से जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड में था। स्टेप 1 हमने क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना गिवन है? देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है? 10 मल्टीप्लाई बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। तो 10 इंटू 1 लाख एंड डिवाइडेड बाई 100। देखिए यही फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 गिवन था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई 100। इस बार मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करता हूं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है 10,000। कितना आ जाता है? 10,000। ऐसे स्टेप 2 कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था हमारा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें गिवन है 16,000, तो एक्चुअल प्रॉफिट की जगह लिख देता हूं 16,000। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने देखिए स्टेप 1 में कैलकुलेट किया है 10,000, तो मेरा आंसर आ गया यहां से 6,000। तो बच्चों ये 2 स्टेप तो हमारे सेम थे जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में भी किए थे। चेंज हो जाता है स्टेप 3, जहां से हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहां पे, और क्या है वो फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। तो फॉलो करते हैं सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया है दीजिए, देखिए स्टेप 2 में 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 10। क्लियर है? 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6,000 इंटू 10 कितना आया? 60,000। अब देखिएगा जब हमने सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट किया तब भी मेरी वैल्यू कितनी आ रही? 60,000। और जब मैंने नॉर्मल कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट किया था तब भी कितनी आई? 60,000। तो जो मैंने आपसे बोला था कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो दोनों सेम आएगी। सो स्टूडेंट थैंक यू, आपके यहाँ पे तीनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं।